जैसे कि फीएफसी ने न्यू सर्विसेज लॉन्च किया है। आखिर में न्यू सर्विस क्या है, तो न्यू सर्विस के बारे में हम जानेंगे। न्यू सर्विस के बारे में जानने से पहले आप लोगों से हर दिन की तरह एक छोटा सा गुजारिश करना चाहता हूँ। अगर अभी डिजिटल चैनल पे आप न्यू है तो अभी डिजिटल चैनल पे आए और यहाँ से लाल रंग के बटन को सब्सक्राइब करके सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का घंटी भी दबा लें ताकि आप लोग तक नोटिफिकेशन पहुँचता रहे। जैसे कि आपने देखा न्यू सर्विस के बारे में, तो सबसे पहले हमें चलना कहाँ होगा और कैसे आपको प्रोसेस क्या क्या करना होगा इसके बारे में हम बताएंगे। यहाँ पे जैसे डिजिटल सेवा लिखेंगे, डिजिटल सेवा लिखने के बाद आप जानते ही यहाँ ऑफिशियली वेबसाइट पे आ जाएंगे। इससे पहले हम एक नोटिफिकेशन दिखाते हैं डीजी मेल पे चल के। जैसे डीजी मेल पे जाएंगे, डीजी मेल पे यहाँ पे आने के बाद डीजी मेल को यूजर आईडी एंड पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। जैसे मेरा पहले से यूजर आईडी एंड पासवर्ड डाला था और यहाँ पे फिर अब यहाँ पे आने के बाद जैसे कि यहाँ पे न्यूज लेटर पर तो नहीं दे रहा है, यहाँ पे जंग पे जाना होगा। जंग पे जैसे जाएंगे, जंग पे जाने के बाद यहाँ पे फर्स्ट में 26 तारीख को नोटिफिकेशन आया है। अब यहाँ पे देखेंगे जैसे डिस्प्ले कर लेंगे इमेज डिस्प्ले। अब इमेज डिस्प्ले को हम यहाँ पे आते कंटेंट पे ला लेते हैं मेन। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि आखिर में है क्या चीज़, साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बेसिक ऑनलाइन यानी कोर्स। अब यहाँ पे देख रहा है फीएफसी यानी कि कोर्स फीस RAF 1000 प्लस GST। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है कि यानी 1000 रुपये लग रहा है। आप सभी VLE भाई ने सोच रहे होंगे कि 1000 रुपये कैसे पे करना है। तो आप देख रहे हैं एक्सक्लूसिव यानी कि ऑफर, यानी कि फीएफसी के लिए या फीएफसी VLE के लिए ऑफर है। तो कोर्सेस रजिस्ट्रेशन यानी कोर्स रजिस्ट्रेशन फीस फ्री है। आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन फ्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे हम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बताएंगे आपको, रजिस्ट्रेशन आखिर में करना क्या कैसे है और मैक्सिमम मिनिमम एज क्या होना चाहिए। जैसे कि मिनिमम एज 14 ईयर होना चाहिए और क्वालिफिकेशन में 9th पास होना चाहिए। और ये कोर्स का ड्यूरेशन है यानी कि आपका 45 दिन का है। 45 दिन का साइबर सिक्योरिटी का आपका कोर्स होगा, जो कि आपको यहाँ से सीधे कहा जाए साइबर सिक्योरिटी का एक प्रमाण पत्र भी मिलेगा। अब यहाँ पे हम चलते हैं डिजिटल सेवा पोर्टल पे। यहाँ पे डिजिटल सेवा पोर्टल पे यूजर आईडी एंड पासवर्ड से हम लॉगिन करेंगे। जैसे हमने लॉगिन पे आया, यहाँ पे यूजर आईडी डालेंगे। यहाँ पे पासवर्ड देने के बाद हम लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। लॉगिन पे जैसे क्लिक करते हैं और थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है क्योंकि नेटवर्क पे इफेक्ट करता है। नेटवर्क कितना अच्छा है आपके यहाँ पे लॉगिन हो जाता है। जैसे थोड़ा प्रोसेसिंग है, हम थोड़ा सा वेट कर लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे लॉगिन हो गया है। लॉगिन होने के बाद अब यहाँ पे ये देख रहे हैं डैशबोर्ड आ गया। डैशबोर्ड आ गया, सर्च बार में आप क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे फाइबर। यहाँ पे फाइबर जैसे लिखेंगे, फाइबर लिखने के बाद सर्च कर देंगे। सर्च करने के बाद आपको ये कोई इमेज आएगा। यहाँ पे देख रहे हैं फाइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल बेसिक ऑनलाइन कोर्स। अब यहाँ पे क्लिक हेयर पे क्लिक कर देंगे। जैसे क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देख रहा है वेलकम टू CFC एकेडमी। अब ये आपका CFC एकेडमी में है, CFC एकेडमी से है। अब यहाँ से आप पहली बार अगर कर रहे हैं तो आप यस करेंगे, यहाँ पे यस कर देंगे क्योंकि अगर आपने पहली बार नहीं करते तो आपका पहले ही ओपन हो जाता। क्योंकि ये पहली बार है तो ये पहला नंबर आपको रजिस्ट्रेशन BLE रजिस्ट्रेशन करना होगा। यहाँ पे नाम डालना होगा। जैसे कि यहाँ पे नाम डाल दिए, यहाँ पे अब मोबाइल नंबर डालेंगे। जैसे कि ये डाल दिए, देख लें आपने CFC आईडी ऑटोमेटिक डाला हुआ है। नाम डाल दिया, मोबाइल नंबर डाल दिया और यहाँ पे मेल आईडी और स्टेट और डिस्ट्रिक्ट और यहाँ पे एड्रेस डाल दिए। एड्रेस डालने के बाद यहाँ पे अब हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे यानी कि ये इस तरह से आ जाएगा, यानी रजिस्ट्रेशन यूजर आईडी एंड पासवर्ड आ गया। यूजर आईडी को सीधा सा कहा है तो हम क्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पे इसे टूल से यानी कि आप स्नैप टूल से सीधे क्रॉप कर लें। स्नैप टूल से आने के बाद इतना हम क्रॉप कर लेते हैं। यूजर आईडी को हम सेव कर लेते हैं क्योंकि डेस्कटॉप पे हम सेव कर लिए। अब यहाँ पे हम आने के बाद इसको कट कर देंगे। अब कनेक्ट विद डिजिटल सेवा, कनेक्ट विद डिजिटल सेवा पर हम क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे आने के बाद देख रहे हैं इस तरह से कुछ इंटरफेस आता है, ओपन होता है। यहाँ पे आप किस किस चीज़ का रजिस्ट्रेशन करते हैं, बेसिक कोर्स यानी कि BCC में बेसिक कोर्स का आप यहाँ रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। और यहाँ पे AWS एजुकेटेड यानी AWS एजुकेशन का कर सकते हैं। PMG दिशा, जिसने PMG दिशा में रजिस्ट्रेशन किए हैं उन स्टूडेंट का फ्री में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। अब यहीं पे आता है फाइबर सिक्योरिटी। फाइबर सिक्योरिटी पे सबसे पहले यहाँ पे फाइबर सिक्योरिटी पे आना है।
और यहाँ पे डैशबोर्ड में आप देख रहे हैं साइबर सिक्योरिटी का यहाँ पे है, साइबर सिक्योरिटी यहाँ पे है। तो जो यहाँ पे आना रजिस्ट्रेशन करना है, ये न्यू रजिस्ट्रेशन, ये न्यू स्टूडेंट करेंगे। यहाँ पे दो ऑप्शन पूछता है, सबसे पहले VLE पूछता है और स्टूडेंट पूछता है। स्टूडेंट पे अगर आप रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको 1000 प्लस GST पे करना होगा, लेकिन यहीं पे VLE अगर पे करते हैं तो कुछ दिनों के लिए, अभी जैसे कि यहाँ पे लॉकडाउन चल रहा है, लॉकडाउन की वजह से यहाँ पे फ्री में VLE के लिए दिया है। अब यहाँ पे VLE का नाम डालना होगा। VLE के नाम डालने के बाद VLE का डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। VLE के डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डालेंगे। यहाँ पे मोबाइल नंबर जैसे देंगे, यहाँ पे मेल ID देंगे। मेल ID देने के बाद अब यहाँ पे पूछता है जेंडर, मेल है फीमेल है, यहाँ मेल फीमेल देंगे। एरिया देंगे, एरिया रूरल है या अर्बन है। रूरल है तो रूरल चूज करेंगे, अर्बन है तो अर्बन करेंगे। अब यहाँ पे आता है स्टेट, स्टेट जिस भी स्टेट के होंगे स्टेट सेलेक्ट करेंगे। स्टेट सेलेक्ट करने के बाद डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे डालेंगे एड्रेस। अब यहाँ पे एड्रेस में दो कंडीशन में डाल सकते हैं, यानी कि जहाँ पे आपका एड्रेस है लोकेशन है, यानी कि CSC रजिस्ट्रेशन है, वहाँ का भी एड्रेस डाल सकते हैं। वहाँ का अगर नहीं डालना चाहते हैं, जो आपके आधार पे है तो वो भी डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। अब ये सारे देने के बाद अब यहाँ पे आता है जैसे क्वालिफिकेशन। क्वालिफिकेशन में क्या है, अगर 12th है, 9th है तो 9th, 10th है 10th और 12th है 12th, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन हम चूज करेंगे और यहाँ पे सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक करेंगे, सबमिट पे क्लिक होने के बाद इस तरह से हमारा इंटरफेस ओपन होता है। ये आ जाता है CSC, यानी कि CSC ID दे देता है, VLE स्टेट दे देता है और VLE डिस्ट्रिक्ट देता है, नेम देता है, ईमेल ID, फ़ोन नंबर। ये आपका यानी कि फ्री में रजिस्ट्रेशन हो गया। अब हम एक स्टूडेंट का हम देखते हैं स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करके कि आपको क्या मांगता है। यहाँ पे जैसे हम स्टूडेंट कर देते हैं, यहाँ पे स्टूडेंट का जैसे यहाँ पे हम स्टूडेंट का नाम डाल दिए। अब यहाँ पे स्टूडेंट का नाम डालने के बाद इसका डेट ऑफ बर्थ डाल दिए। यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ जैसे डाले, डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद यहाँ पे फ़ोन नंबर। अब फ़ोन नंबर डालने के बाद यहाँ पे मेल ID डालेंगे। मेल ID जैसे कि हम मेल ID डाल दिए। अब मेल ID डालने के बाद यहाँ पे जेंडर चूज कर लेंगे। जेंडर चूज करने के बाद एरिया, और यहाँ पे जैसे कि हम अपना स्टेट, और यहाँ पे स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट। अब ये चूज कर लिए, यानी कि अपना गांव डाल लिए। अब यहाँ पे क्वालिफिकेशन जो है कि क्वालिफिकेशन का 10th है, 10th कर लिए। अब यहाँ हम सबमिट पे क्लिक कर देंगे। सबमिट पे जैसे क्लिक किए, सबमिट पे क्लिक करने के बाद कुछ वन मोमेंट प्लीज। अब यहाँ पे आ रहा है, देख रहे हैं कि आपका इंटरनल एरर हो गया, यानी कि CSC वैलेट पे पेमेंट न होने के कारण से 1000 रुपये पेमेंट होना चाहिए, 1000 प्लस GST। जैसे कि यहाँ पे DigiMail पे आएंगे, यहाँ पे पहले दे दिया है 1000 प्लस GST, यानी कि 1000 प्लस GST आपको पे करना होगा, तभी साइबर सिक्योरिटी में आप किसी स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। लेकिन अभी तक VLE के लिए फ्री है, तो आप सभी VLE भाई के लिए बहुत ही बेहद कुफी है, तो आप लोग जाएँ और रजिस्ट्रेशन फ्री में कर ले। और आप लोगों को शायद बहुत ही अच्छा वीडियो लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर अभी डिजिटल चैनल पे जाएं। अभी डिजिटल चैनल पे आने के बाद आप लाल रंग के बटन का जो आता है उसे सब्सक्राइब भी कर ले, आप बेल आइकन की घंटी भी दबा ले, ताकि आप लोग तक ऐसी नोटिफिकेशन पहुंचता रहे।